Assalamu alaikum wa rahmatullah. It's me Atiqur Rahman, lecturer in chemistry at GPGC Mansehra. आज का ये हमारा एसेंशियल ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन हम डिस्कस कर रहे हैं। उसका ये सेशन नंबर 3 है और आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कि किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी डिटर्मिनेशन कैसे हुई और किसने ये एक्सपेरिमेंट किया। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखी थी, इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो पे हमने बात की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के बारे में इस बुक ने क्या लिखा हुआ है। तो कहते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय R.A. Millikan in 1908 by what is known as the Millikan's oil drop experiment। कहते हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है चार्ज की इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसको मेजर किया था किसने? आर ए मिलीकैन ने 1908 में। और जो एक्सपेरिमेंट था वो बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है जिसको कहा जाता है मेलिकेन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब कहते हैं द अपरेटिस यूज्ड बाय हिम इज़ शोन इन फिगर 1.3 के जो अपरेटिस उसने यूज़ किया था वो फिगर 1.3 में आपके सामने है। तो ये है फिगर 1.3, ठीक है, ये फिगर 1.3 है। असल में यहाँ पे दो चार्ज प्लेट्स हैं, एक निचली प्लेट है और एक ऊपर वाली प्लेट है, ठीक है। और यहाँ से इसने क्या किया था, ये एक स्प्रे गन लिया हुआ है, एक एटोमाइज़र लिया हुआ है और इसकी मदद से आयल को क्या किया गया था, यहाँ पे आगे ड्रॉप्स की शक्ल में क्या किया गया था, भेजा गया था। और ख़ैर ये पूरी उसकी सेटअप है जिसको हम इंशाल्लाह अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसका अपरेटस का फिगर है, फिगर 1.3 की तरफ जो इशारा कर रहा है। जबकि ये असल में ओरिजिनल अपरेटस था जो बाहर से दिखाई देता था, तो वो इस तरह का अपरेटस था, ठीक है। अब इस अपरेटस में क्या हुआ कि ही स्प्रेड आयल ड्रॉपलेट्स फ्रॉम एन एटोमाइज़र। एक एटोमाइज़र के ज़रिए उसने क्या किया, आयल के ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया, ठीक है। एटोमाइज़र ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट कह दें, ऐसा कोई क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है या ऐसी कोई चीज़ होती है जिसके ज़रिए स्प्रे की तरह का, यानी बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉप्स की शक्ल में क्या किया जा सकता है, किसी चीज़ को स्प्रे किया जा सकता है, एक ऐसा ऑपरेटस होता है, ठीक है। तो उस एटोमाइज़र के ज़रिए क्या किया, स्प्रे किया आयल के छोटे ड्रॉपलेट्स को। अब कहते हैं कि एन आयल ड्रॉपलेट फॉल्स थ्रू अ होल इन दी अपर प्लेट। अब जो दो प्लेट्स हैं, जो ऊपर वाली प्लेट है उसके अंदर एक होल है, उस होल के ज़रिए जो आयल ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे की तरफ क्या करेंगे, फॉल करेंगे, उस होल से पास होंगे। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे आगे कि ये ऐसे ही एक प्लेट है, यहाँ पे जैसे ही आयल के ड्रॉपलेट्स आए तो इस होल में से आयल ड्रॉपलेट नीचे की तरफ क्या होना शुरू हुए, फॉल करना शुरू हुए। अब कहते हैं द एयर बिटवीन द प्लेट्स इज़ देन एक्सपोज टू एक्स रेज। अब लाजमी बात है, जो दो प्लेट्स लगी हुई हैं तो उनके दरमियान क्या मौजूद है, एयर मौजूद है। क्या मौजूद है, एयर। ये जो एयर के मालिक्यूल्स हैं या गैस के जो मालिक्यूल्स हैं, इनको एक्सपोज किया गया किसके सामने, एक्स रेज के सामने। यानी बाहर से इन पे क्या गिराई गई, एक्स रेज गिराई गई। ये एक्स रेज क्या करती हैं, विच इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एयर मालिक्यूल्स। ये एक्स रेज जैसे पड़ती हैं तो हमें पता है कि एक्स रेज क्या करवा सकती हैं, आयोनाइजेशन करवा सकती हैं। तो जैसे ही एक्स रेज इसके ऊपर क्या होंगी, एक्सपोज होंगी ये, यानी एक्स रेज आके इन मालिक्यूल से टकराएंगी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से क्या होना शुरू हो गए जी, एजेक्ट हो गए। एजेक्ट का मतलब एक्स रेज के पास जो एनर्जी थी वो मालिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनों ने वो एनर्जी ले ली और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गए, इजेक्ट हो गए। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गए, इजेक्ट हो गए, ठीक है। अब कहते हैं सम ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय द आयल ड्रॉपलेट्स। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिलीज हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इनमें से आयल की जो ड्रॉपलेट हैं उन्होंने क्या कर दिए, कैप्चर कर दिए। और जैसे ही आयल ड्रॉपलेट ने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए तो इलेक्ट्रॉन पे चूंकि चार्ज नेगेटिव होता है तो आयल ड्रॉपलेट के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर आगे कहते हैं व्हेन दी प्लेट्स आर अर्थ
जब इन प्लेट्स को, जो दो प्लेट्स यूज़ की हुई हैं, इनको जब क्या किया गया, अर्थ किया गया, अर्थ का मतलब यानी उनको डिस्चार्ज किया गया, क्या किया गया, डिस्चार्ज। तो क्या होगा, जो ड्रॉपलेट है होगा वो क्या करेगा, फाल करेगा किसकी तरफ, ज़मीन की तरफ क्या करेगा, फाल करेगा, किसकी वजह से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। देखिए वैसे तो क्या है, पहले चार्ज जो है, जो प्लेट्स हैं उनके ऊपर चार्ज है। अब यहाँ से जो आयल हैं वो नीचे की तरफ आके क्या हो रहे हैं जी, ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने इन प्लेट्स को क्या करवा दिया, अर्थ करवा दिया, तो इसके ऊपर से जो चार्ज था वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। और ये जो आयल के ड्रॉप्स हैं ये क्या करेंगे, नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ फॉल होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी। अब उसने क्या किया, उसने ये किया, ही एडजस्टेड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स। उसने इस अंदाज से वो दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या किया, एडजस्ट किया, कि अ पार्टिकुलर आयल ड्रॉप रिमेन सस्पेंडेड, कि उसके ऊपर उस वक्त दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स है ग्रेविटी की, और दूसरी फोर्स उसने इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया हुआ था किसके ऊपर, प्लेट्स के ऊपर, उसको इस तरह क्या किया, एडजस्ट किया कि ये आयल ड्रॉपलेट जो था ये क्या रह गया, सस्पेंडेड रह गया, यानी वहाँ पे क्या रह गया, फंसा हुआ रह गया, फंस गया, ना नीचे की तरफ जा रहा है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, वहाँ पे क्या हो गया जी, सस्पेंड हो गया, ठीक है। नाइदर राइजिंग नार फॉलिंग, यही बात लिखी हुई है, ना आयल ड्रॉपलेट जो है वो ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, ना क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर, इस मकाम के ऊपर, द अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑन द ड्रॉप जस्ट इक्वल दी जस्ट इक्वल दी वेट ऑफ द ड्रॉप। तो यहाँ पे जो दो फोर्सेस लग रही हैं, कौन सी, एक अपवर्ड फोर्स लग रही है क्योंकि चार्ज की प्लेट्स हैं, और ऊपर वाली चार्ज की प्लेट के ऊपर कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और देखें जो आयल ड्रॉपलेट है उसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। तो ऊपर की तरफ उसने जाना है क्योंकि ऊपर वाली प्लेट पे चार्ज क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज है, क्या चार्ज है, पॉजिटिव। और जब जो आयल ड्रॉपलेट है उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, गेन कर दिया, तो इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ आपने जब इसको क्या करवा दिया था, अर्थ करवा दिया था, तो क्या हो रहा है जी, ये आयल ड्रॉपलेट नीचे की तरफ भी क्या हो रहा है जी, पुल हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। तो इस वक्त इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। अब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह एडजस्ट किया कि इस वक्त ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ये जो ऊपर की तरफ अट्रैक्शन है ये क्या हो जाए, इक्वलाइज कर जाए, क्या कर जाए, इक्वल कर जाए, ठीक है, यही बात लिखी हुई है। अब कहता है कि एज द एक्स रे स्ट्रक द एयर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। अब जैसे ही पहले ये बात हमने की कि एक्स रे जैसे स्ट्रक करते हैं किसके ऊपर, एयर के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब द ड्रॉप कैप्चर्ड वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट अ नेगेटिव चार्ज क्यू। अब जितने ड्रॉप ने जितने एयर के मालिक्यूल, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स जितने क्या कर दिए, कैप्चर कर दिए, तो उनके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह जो ओवरऑल चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, वो Q इज इक्वल टू एन ई के बराबर होगा, Q इज इक्वल टू एन ई। एन ई से मुराद, एन से मुराद नंबर, ई से मुराद क्या है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आयल के ड्रॉपलेट कैप्चर करेंगे, तो उतना ही चार्ज आएगा। मसलन एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर दिया तो वन इलेक्ट्रॉन के हिसाब से चार्ज आएगा, तो वहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। इसी तरह अगर दो इलेक्ट्रॉन कर लिए तो वहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा कि टोटल जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, n इंटू ई, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ दी वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही इसने लिखा हुआ है, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर इसने बात को शार्ट किया हुआ है, और मज़ीद कोई इसने क्या नहीं की, कैलकुलेशन इस बुक वाले ने नहीं की। आप किसी और बुक से ये मज़ीद इसकी डिटेल क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि वो पूरी कैलकुलेशन इसने मेजरमेंट कैसे की थी, ठीक है। तो इस बुक को चूँकि हम लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं, तो जो बात इसने लिखी हुई है हम उसी के मुताबिक जा रहे हैं। कहते हैं कि जब ये फार्मूला यूज़ किया और इसके साथ फ्रॉम मेजरमेंट्स विद डिफरेंट ड्रॉप्स,
डिफरेंट ड्रॉप्स के ऊपर इसने मेजरमेंट की, तो मिलीकेन ने इस्टेब्लिश किया, मिलीकेन ने ये मालूम किया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये था आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ज़रा इसकी फ़िगर को देख लेते हैं। ये इसकी फ़िगर है, ये इसकी क्या है जी, फिगर। अब यहाँ से आप देखें, ये आयल के ड्रॉप्स हैं और इसको कैसे वो किया गया, अंदर दाखिल किया गया है इस इलेक्ट्रॉन स्प्रे की मदद से, यानी सॉरी स्प्रे गन की मदद से, जो कि इसके तौर पे काम कर रहा है एटोमाइज़र के तौर पर। यानी यहाँ पे आयल लिया गया और इसको स्प्रे किया गया ड्रॉप्स की शक्ल में। अब जो ऊपर वाली प्लेट है देखें, उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और निचली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से इस होल, इसके अंदर होल रखा गया है, यहाँ पे देखें। इस होल से जैसे ही आयल के ड्रॉप नीचे आते हैं, इस वक्त एक और सेटअप किया गया कि एक्स रेज को क्या किया गया, एयर मालिक्यूल्स के ऊपर गिराया गया। अब एयर मालिक्यूल के ऊपर गिराने से क्या हुआ कि एयर के मालिक्यूल से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इजेक्ट हो गए। वो इलेक्ट्रॉन इस ड्रॉपलेट ने क्या कर लिया, फॉर एग्जांपल कैप्चर कर दिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये ड्रॉपलेट जो है ये किसकी तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन इसको साथ हमने क्या भी कर दिया, इन प्लेट्स को हमने क्या करवा दिया, कहता है अर्थ करवा दिया, यानी डिस्चार्ज करवा दिया। तो जब आप डिस्चार्ज करवा देंगे तो फिर डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ क्या नहीं करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये ड्रॉप जो है नीचे की तरफ आएगा, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। लेकिन उसी वक्त क्या किया गया, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस अंदाज से क्या किया, एडजस्ट किया कि ये आयल का जो ड्रॉप था ये न नीचे जा रहा था और ना ऊपर जा सकता था, क्योंकि इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही थी, एक ऊपर से एक फोर्स लग रही थी और एक नीचे से फोर्स लग रही थी, और ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या कर गई, इक्वल कर गई। तो मुख्तलिफ मेजरमेंट से उसने क्या किया, इसको फाइंड आउट किया कि इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, और वो चार्ज की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं कि चार्ज की वैल्यू कितनी आई। चार्ज की वैल्यू आई -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को कैसे मेजर किया गया, कैसे कैलकुलेट किया और किसने कैलकुलेट किया, ये हमने पढ़ा।